नोएडा के आज हजारों किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसान थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन किसानों को पुलिस ने यहां पर क्रेन लगाकर रोक दिया है। मेरे साथ किसान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी है, क्या आपके आर पार की लड़ाई है? आर पार की लड़ाई है जी। पहले भी हमने दिल्ली कूच करा, बहुत सारी 10% की समस्या जू की तू बनी हुई है, चाहे वे आबादी निस्तारण की बात हो, चाहे वे और जो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो। किसी प्रकार से काम करने को सरकार तैयार नहीं है, पर लेकिन अब के किसानों ने ठाना है कि किसी जो हर तरीक़ा से पूरा संयुक्त मोर्चा बन चुका है, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है। किसान है, किसान जाति हमारी है, कोई जाति नहीं है, सब समाज के लोग जुड़ चुके हैं और एक बहुत बड़ा काफिला बन चुका है। और अब की बार हम दिल्ली जाएंगे और इस दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और दिल्ली सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमें जो हमारे जो 10% जो जायज़ मुद्दे हैं हमारे किसानों के, क्योंकि इन्होंने आने पौने लोगों में दामों में इन्होंने जो हमारे जो ज़मीन को हड़प चुके हैं। अगर हम सही समय से जाएं तो एक 100 गज का प्लॉट भी किसान नहीं ले सकता। अब की बार कई संगठन एक साथ आए हैं। पहले अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मजबूताई एक तरफ नज़र आ रही है। तो अब की बात बिल्कुल, जो हमारा सबसे बड़ा संगठन टिकैत साहब का पूरा समर्थन है और अब का ये वास्तविक बात है कि अब का काम इन्हें करना पड़ेगा। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह की मांग है, क्या मांगों को लेकर आज नोएडा पहुंचे? जय बाबा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद, सुरेंद्र मावी NCR सचिव। मांग ये है 10%, 64% मुआवजा। सरकार से आर पार की लड़ाई है। ग्रेटर नोएडा से या है दिल्ली जाना पड़े या है लखनऊ जाना पड़े। टिकैत परिवार ने आशीर्वाद दे रखा पूरा, आर पार घर वापसी जब फैसला हो जाए। महामाया से चले, अब आपको क्रेन लगाकर रोक दिया गया है। अब क्या बात बन सकती है? बैठ सकते हो आप यहीं पर या वापस जा सकते हो या दिल्ली जाने का? नहीं, सीधा दिल्ली। क्रेन लगा दो, कुछ लगा दो, सरकार कुछ भी कर लो, जाएंगे दिल्ली। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? सूरज भाटी जी, गांव मस्तौली है। मैं NCR उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह की तैयारी है आर पार की लड़ाई को लेकर, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन डेरा डाल दिया आपने। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है भाई। बहुत लंबा समय हो गया किसान परेशान होते MSP से लेकर 10% प्लॉट है, भूमि अधिग्रहण 2013 एक्ट का कानून है। ये हमें कितने रोकने का प्रयास कर ले, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। जो आका हमारा दिल्ली बैठा हुआ है, जहाँ से नीति तैयार होती हैं, सब ये चलती हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भेदभाव किस तरीका का किसानों के साथ क्यों है। हमारी 41 करोड़ मीटर में ज़मीन खरीदी जाती है, जब अपनी देते हैं तो इनकी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये मीटर में है। हमारी ज़मीन में ऐसी क्या कमी है जो इनकी कौन सा साना उगल रही है, हमारी में कौन सी फसल पैदा नहीं होती है? कुछ और लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। क्या तैयारी है? और अब बुजुर्ग भी काफ़ी धरने में नज़र आ रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर रहेंगे या अभी यहाँ पर बैठने? दिल्ली जाकर रहेंगे। क्या मुद्दा है, आखिरकार क्यों बात नहीं बन पा रही किसानों की? कुछ थोड़ी ना, 10% की हमारी मांग पूरी लेकर जब हटेंगे, इतना हटेंगे। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान पहुँच चुके हैं। यानी कि कहा जाए तो किसानों ने आर पार का पूरी तरह से मन बना लिया है। यानी कि कहें तो अब की बार नोएडा के जो चिल्ला बॉर्डर है वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। किसान, किस तरह की तैयारी है और कहाँ जाने का प्लान है? हमारा जो पड़ाव यमुना प्राधिकरण पे जो था, हमने कल प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता की, वो असफल रही। उसमें कोई मायना नहीं निकला, कोई वो नहीं निकला नतीजा। इसलिए हमने दिल्ली कूच किया है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, 10% की मांगें नहीं मान ली जाएंगी, 64% की मांगें नहीं मान ली जाएंगी, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम संसद तक जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे और अपनी समस्या और अपने मुद्दों को रखेंगे। बिल्कुल, देखिए आप ये किसानों को सुन रहे थे। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हम दिल्ली जाकर रखेंगे, लेकिन देखने वाली ये बड़ी बात होगी क्या नोएडा से दिल्ली की तरफ किसान कूच कर पाते हैं। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।